पाकिस्तान से दरअसल दुनिया भर में जनरल मुनीर की साख पर बट्टा लग चुका है। जिस मुल्क में वो अमन की बात करते थे, आज वहां बारूद का धुआं उठ रहा है। आतंकिस्तान के स्वयंभू सुल्तान मुनीर साहब ने अपनी ताकत दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीएलए ने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मुल्ला के सारे दावे फेल हो चुके हैं। न सीमा सुरक्षित है और न उसके खुद के फौजी। मुनीर के फौजियों की एक तस्वीर भी देख लीजिए, जहां बीएलए के सामने आसिम मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया है। और सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं, बल्कि बाकायदा इसका वीडियो जारी करके बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को आईना दिखाया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बीएलए लड़ाकों के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनको घुटनों के बल बैठाकर बलूच सैनिकों ने सरेंडर करवा दिया है। बलूचिस्तान ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने के बाद पाकिस्तान सरकार को बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मुनीर और शहबाज की गिदड़ भपकियों की कलाई खोल रही हैं और यह तस्वीर बता रही है कि कैसे पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, वहीं दूसरी ओर पीओके के लोग भी लगातार मुल्ला मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर रहते हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सैनिक मुनीर से गुहार लगा रहे हैं कि बीएलए की सारी मांगें पूरी कर दें और हमें बचा लें। वो वीडियो क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बीएलए के सैनिकों ने जिन पाक सैनिकों को बंधक बनाया है वो अब कैसे बलूचिस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और मुल्ला मुनीर से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो और बलूचिस्तान की जो मांग है, बलूचिस्तान के लोगों की, बलूच लड़ाकों की जो मांग है, उसे स्वीकार कर लिया जाए। से वल्द मोहम्मद कुरैश, मैं केपीके जिले स्वाभी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नायक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में बीएलए वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए, ताकि ये लोग हमें रिहा कर दें। और बीएलए के कब्जे में मुनीर के फौजी आ चुके हैं। दरअसल बीएलए ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया है। मुनीर शहबाज को बीएलए ने 7 दिन का समय भी दिया है और पाकिस्तान से कैदियों की अदला बदली की मांग की गई है। बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार और सेना को चेतावनी दी है, अगर 7 दिनों के अंदर बलूच राजनीतिक कैदियों, लापता व्यक्तियों और अन्य बंदियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बीएलए पाकिस्तानी फौजियों को मार देगी। तो ये साफ कहा गया है बलूचिस्तान के लड़ाकों की ओर से कि जिन 7 सैनिकों को बंधक बनाया गया है, अब उनकी जान को खतरा है और उनकी जान सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मुनीर और शहबाज सरकार ही बचा सकती है। और सबसे बड़ा दारोमदार इसमें मुल्ला मुनीर पर ही है। अब देखना यह होगा कि बलोच लड़ाकों की जो शर्तें हैं उसे मुल्ला मुनीर मानता है या फिर अपने 7 सैनिकों को मरने देता है। हालांकि मुल्ला मुनीर के लिए अपने सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। यही वजह है कि मुल्ला मुनीर अपने सैनिकों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देता है। और बलूचिस्तान में इसके पहले कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है, कई सैनिकों को, बल्कि 1-2 नहीं, कई सैनिकों को एक साथ मौत के घाट उतारा गया है, ये हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं। बीएलए किस तरह पाकिस्तान का धुआं उड़ा रहा है और आप इन तस्वीरों से समझिए, बलोचों ने पाकिस्तानी सैनिकों का जीना हराम कर दिया है। वो चुन चुन कर पाक फौज और उसके ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुए बीएलए के ऑपरेशन हिरोफ 2.0 में अब तक 400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। 500 सुरक्षाकर्मी पाकिस्तान के बलोच इलाके में मारे जा चुके हैं। लेकिन मुल्ला मुनीर हाथ पर हाथ धरे बैठा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों से वो डर गया है। पाकिस्तानी फौज को कैसे महरंग बलोच चेतावनी दे रहे हैं, ये भी आपको सुना देते हैं। हालांकि ये चेतावनी कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बलोच लड़ाके और उनके प्रमुख हमेशा से पाकिस्तानी सेना और उनके प्रमुख को चेतावनी, चुनौती, धमकी देते रहे हैं। आपने नाम लिया सरदार बनाए, लेकिन देखिए तो सही, आपके उस सरदारों का हाथ ये है कि वो अब कैंप में छुपे बैठे हैं। उनके लिए बलोच सभी तंग कर दी गई है। आज आपके वो बलोच सरदार अपने बच्चों के साथ भाग गए हैं, लेकिन बलोच नहीं भागा है, वही खड़ा है जहां वो खड़ा था। पाकिस्तान से दरअसल
दुनिया भर में जनरल मुनीर की साख पर बट्टा लग चुका है। जिस मुल्क में वो अमन की बात करते थे, आज वहां बारूद का धुआं उठ रहा है। आतंकिस्तान के स्वयंभू सुल्तान मुनीर साहब ने अपनी ताकत दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीएलए ने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मुल्ला के सारे दावे फेल हो चुके हैं। न सीमा सुरक्षित है और न उसके खुद के फौजी। मुनीर के फौजियों की एक तस्वीर भी देख लीजिए, जहां बीएलए के सामने आसिम मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया है। और सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं, बल्कि बाकायदा इसका वीडियो जारी करके बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को आईना दिखाया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बीएलए लड़ाकों के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनको घुटनों के बल बैठाकर बलूच सैनिकों ने सरेंडर करवा दिया है। बलूचिस्तान ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने के बाद पाकिस्तान सरकार को बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मुनीर और शहबाज की गिदड़ भपकियों की कलाई खोल रही हैं और यह तस्वीर बता रही है कि कैसे पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, वहीं दूसरी ओर पीओके के लोग भी लगातार मुल्ला मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर रहते हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सैनिक मुनीर से गुहार लगा रहे हैं कि बीएलए की सारी मांगे पूरी कर दें और हमें बचा लें। वो वीडियो क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बीएलए के सैनिकों ने जिन पाक सैनिकों को बंधक बनाया है वो अब कैसे बलूचिस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और मुल्ला मुनीर से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो और बलूचिस्तान की जो मांग है, बलूचिस्तान के लोगों की, बलूच लड़ाकों की जो मांग है, उसे स्वीकार कर लिया जाए। शम्स तमरे से वल्द मोहम्मद कुरैश, मैं केपीके जिले स्वाभी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नायक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में बीएलए वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमें रिहा करें। और बीएलए के कब्जे में मुनीर के फौजी आ चुके हैं। दरअसल बीएलए ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया है। मुनीर शहबाज को बीएलए ने 7 दिन का समय भी दिया है और पाकिस्तान से कैदियों की अदला बदली की मांग की गई है। बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार और सेना को चेतावनी दी है, अगर 7 दिनों के अंदर बलूच राजनीतिक कैदियों, लापता व्यक्तियों और अन्य बंदियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बीएलए पाकिस्तानी फौजियों को मार देगी। तो ये साफ कहा गया है बलूचिस्तान के लड़ाकों की ओर से कि जिन 7 सैनिकों को बंधक बनाया गया है, अब उनकी जान को खतरा है और उनकी जान सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मुनीर और शहबाज सरकार ही बचा सकती है और सबसे बड़ा दारोमदार इसमें मुल्ला मुनीर पर ही है। अब देखना यह होगा कि बलोच लड़ाकों की जो शर्तें हैं उसे मुल्ला मुनीर मानता है या फिर अपने 7 सैनिकों को मरने देता है। हालांकि मुल्ला मुनीर के लिए अपने सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। यही वजह है कि मुल्ला मुनीर अपने सैनिकों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देता है। और बलूचिस्तान में इसके पहले कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है, कई सैनिकों को, बल्कि 1-2 नहीं कई सैनिकों को एक साथ मौत के घाट उतारा गया है, ये हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं। बीएलए किस तरह पाकिस्तान का धुआं उड़ा रहा है और आप इन तस्वीरों से समझिए, बलोचों ने पाकिस्तानी सैनिकों का जीना हराम कर दिया है। वो चुन चुन कर पाक फौज और उसके ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुए बीएलए के ऑपरेशन हिरोफ 2.0 में अब तक 400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। 500 सुरक्षाकर्मी पाकिस्तान के बलोच इलाके में मारे जा चुके हैं, लेकिन मुल्ला मुनीर हाथ पर हाथ धरे बैठा है क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों से वो डर गया है। पाकिस्तानी फौज को कैसे महरंग बलोच चेतावनी दे रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। हालांकि ये चेतावनी कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बलोच लड़ाके और उनके प्रमुख हमेशा से पाकिस्तानी सेना और उनके प्रमुख को चेतावनी, चुनौती, धमकी देते रहे हैं। आपने नाम